तिला एक महत्त्वाची बातमी बघूया। दिपकेमच्या अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च कसा काय भागवला गेला या चौकशीची मागणी करण्यात आलेली आहे। सुरतमधील आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांच्याकडून या चौकशीची मागणी केली आहे। अभिजित दिपकेमच्या वडिलांच्या संपत्तीची देखील चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। माहितीच्या अधिकारांतर्गत अभिजित दिपके जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो CJP पर क्या शिकायत की है और कपिल सिब्बल साहब पर क्या शिकायत? CJP पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो CJP जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीजें हैं वो आपको ECI को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ECI से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई RCM में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है।